तो अब अपन देखेंगे एक प्रॉब्लम वर्धन जो मार्च 2025 में आया और मार्च 2024 में भी आया। सो अब इसमें क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोगों के वास्ते। सो वर्धन परचेज a machine on 31st March 2017 for 70,000। ओके ओके, और एक बात याद रख लेना, कभी भी अगर उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस बढ़ दिया तो आपको कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन, अगर नहीं लिखा तो भी चलता, बट यहाँ पे दोनों का अमाउंट मिलके लिखना। ओके, क्यों बोलते सो, वो टोटल एसेट की वैल्यू है वो। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल में समझाए तो, अब आप एक मशीन या टीवी लेके आ लिए समझो। ओके, टीवी ले लेके आए, तो आपको कोई पूछा कि आपको कितने में पड़ी टीवी, तो आप क्या बोलते हैं, पूरे फिटिंग उसके साथ मिला के बोलते हैं ना, तो वैसे अपन भी इधर भी वैसे लिखना। ओके, सो 70,000 डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जो मैं पहले बता दिया। After 3 years, he found that the machine was not suitable and sold for 55,000. Show the machine account. Okay. So so we have the same format. And we need to calculate whether he is getting a profit। कभी भी आपको सेल दिया तो अपने को क्या क्या रिजल्ट क्या आना चाहिए, कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। ओके, सो ये 9th प्रॉब्लम है इंटर का। तो सो अब सो अब क्या करना, सेम प्रोसेस है, डिप्रिसिएशन पूरा कैलकुलेट कर लिए। अब आगे ठीक है, फाइनल ईयर पे, ठीक है, फाइनल ईयर पे क्या करना, पूरा फिर से डिप्रिसिएशन कर लेते जाते रहना। ओके, 70,000 7,000 फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन इतना हो गया। फिर इसके बाद 63 में से 7 निकालो, 56,000। ये रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं उसको। जस्ट अ मिनट, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, सो ऐसे आप निकालते गए तो आप अराइव हुए 49,000 पे। 3 साल का निकाले तो 49,000 पे। फिर क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन में क्या दिया उन्हें, 55 में भेजा। थी उसकी असल बेचना था 49 में, बट बेचा 55 में, तो उसको मिला 6,000 का प्रॉफिट। तो वो 6,000 का प्रॉफिट आप क्या कर देते, डेबिट कर देते। ओके, प्रॉफिट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट, बस इतना ही। फिर उसके बाद सॉरी क्लोज नहीं किया मैं अकाउंट। अगर 52,000 52,000 दो तरफ सेम अमाउंट डाल के क्लोज कर देते आप अकाउंट। सो ये तो अगर इन केस, ओके, अभी इंटर वालों के वास्ते खाली इतना ही रहता। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड इज 99.9% they will be asking you straight line method। ओके, तो यहाँ आपका टॉपिक हो गया। अब ये दो फर्स्ट के क्या बोलते हैं, नॉर्मल वाले कर लो, प्लस ये सेल कर रहे सो वो कर लो। इन केस इफ और एक मशीन खरीदे तो कौन से साल में खरीदे वो साल में आपको डाल देना। It might be in 2017, it might be in 2018, it might be in 2019। और ये अप्रैल से मार्च इज द फाइनेंशियल ईयर, ये याद रख लेना। और इंटर डिग्री लेवल में दे विल बी सेइंग यू कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, वो आपके क्वेश्चन के बेसिस पे रहता। ओके, तो जो भी ईयर में आपको दे रहा कि भाई कि आपको कैसा बोलो, कि और एक मशीनरी परचेस करा,
तो जो भी ईयर में उन्हें परचेज करा वो ईयर आपको ऐड करना रहता है इधर, ओके। सो वो ईयर को ऐड करके आपको लिखना रहता। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड फॉर इंटरमीडिएट टू टॉपिक्स, और we will be and again I will be explaining you diminishing method थर्ड। डिमिनिशिंग मेथड एक दो प्रॉब्लम्स करा मतलब सेम ही रहता था। डिमिनिशिंग मेथड थर्ड एक मेथड समझा दे तो आप पॉइंट पॉइंट पकड़ लेते, ओके। इन केस अगर आपको और वीडियोस चाहिए सो डू नो मी इन द कमेंट्स, कमेंट्स कीजिए आप, ओके। कमेंट्स करे तो आई विल बी नोइंग, ओके। आप कमेंट्स नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, सो आई वोंट बी नोइंग इट। सो so so I request you guys, प्लीज कमेंट और कमेंट करो आप लोगों की नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाओ। और और एक चीज, अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके फ्रेंड्स है जिनको नीड है, ओके, जिनको नीड है, जिनको नॉलेज गेन करना है ना है, जो पढ़ रहे, ओके, ये 3 लेवल्स में से कौन से भी लेवल में पढ़ रहे, तो उनके लिए उनको उनको डेफिनेटली ये वीडियो शेयर करो। मैं 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 हर मैं हर रोज न्यू वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, तो मेरा जितना नॉलेज है वो शेयर करता हूँ, ठीक है। सो सो डू check out all this problems and as well as be prepared for your exam.